चलिए हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा नया होगा आपके लिए भी। हमारा आज है टॉपिक डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टेंस। सब्जेक्टिव हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पूरा हमने टेंस कवर किया है। अगर इनकेस अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैंने इसकी कुछ वीडियो भी अपलोड की हैं, वहाँ पर जाकर आप इसको अपना क्लियर कर सकते हैं। हम इसमें आज ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव जो केस होते हैं हमारे सब्जेक्टिव से अलग कैसे होते हैं। चलिए सपोज दैट मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, लिखा हुआ है मुझे खाना खिलाया जाता है, और दूसरे वाले सेंटेंस में मैंने लिखा है मैं खाना खाता हूँ। नीचे वाला जो केस है उसमें जो सब्जेक्ट है वो अपने काम को खुद से कर रहा है, कोई थर्ड पर्सन उस सेंटेंस में नहीं है, वो अपने काम को स्वयं ही कर रहा है। ये टेंस हमारा कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो इसको हम हिंदी में इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा आई ईट फूड। सब्जेक्ट आया, साथ में उसकी वर्ब आई और हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। आई के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ये हमने यूज कर लिया। ऊपर वाली कंडीशन में भी सेंटेंस आपका सेम प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है, लेकिन यहां पर सब्जेक्ट अपने काम को खुद नहीं कर रहा है। इस सेंटेंस में बता रहे हैं कि सब्जेक्ट पर जो काम है वो किया जा रहा है, यानी कि कोई थर्ड पर्सन है जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को मिला रहा है, वो इस सेंटेंस में नहीं है। ऐसी कंडीशन में ये सेंटेंस हमारे कहलाते हैं ऑब्जेक्टिव टेंस। ये हमारे ऑब्जेक्टिव केस कहलाते हैं, ठीक है। दूसरी मोस्टली इनमें चीज क्या होती है, ये या वर्ड है, ये ज्यादातर इसमें होता है। खिलाया जाता है, पिलाया गया, मिलवाया गया, ठीक है, दिखाया गया, ये सारे जो वर्ड आते हैं इसमें मोस्टली आपको ये वर्ड दिख जाएंगे और यहां से भी आप इनको पिक कर सकते हैं। तो जाता है, यहां से तो आपने पिक कर लिया कि ये सेंटेंस आपका इनडेफिनिट है, ठीक है। और या जाता है यानी कि सब्जेक्ट पर काम किया जा रहा है, यहां से आपको पिक करना है कि ये सेंटेंस हमारा ऑब्जेक्टिव कंडीशन में बना हुआ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की ऑब्जेक्टिव कंडीशन में इज एम आर का हम यूज करते हैं। तो ये सेंटेंस हमारा हो जाएगा आई एम ईटन फूड। सेम चीज मैंने नीचे लिखी है, सब्जेक्टिव कंडीशन में सब्जेक्ट अपने काम को खुद करता है, जबकि ऑब्जेक्टिव में काम सब्जेक्ट पर किया जाता है। हिंदी में कुछ सेंटेंस लिखे, मैं टेनिस खेलता हूं, यहां पर सब्जेक्ट अपने काम को खुद कर रहा है। ऑब्जेक्टिव में क्या हो रहा है, मुझे टेनिस खिलाया जाता है, यानी कि सब्जेक्ट पर काम किया जा रहा है। मैं खाना खाता हूं, सब्जेक्टिव है, मुझे खाना खिलाया जाता है, ऑब्जेक्टिव है। वह मूवी देखते हैं, सब्जेक्टिव है, उसे मूवी दिखाई जाती है, ऑब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव में सब्जेक्ट अपने काम को खुद कर लेगा, उसमें थर्ड पर्सन नहीं शो होगा, जबकि ऑब्जेक्टिव में थर्ड पर्सन कोई होता है जो सब्जेक्ट पर काम करता है। क्लियर है? प्रेजेंट इंडेफिनिट हम ऑलरेडी पूरा पढ़ चुके हैं, फिर भी मैंने डिफाइन किया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस क्या है। सब्जेक्टिव वाला पार्ट आप पूरा कवर कर चुके हैं। सब्जेक्टिव में हमने प्रेजेंट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता है। डू और डस का यूज करते हैं जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो या फिर इंट्रोगेटिव हो। अब दूसरी कंडीशन में अगर ये सेंटेंस हमारा ऑब्जेक्टिव हो जाए तो आपको सब्जेक्ट के साथ में इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक चीज याद रखें कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हर कंडीशन में ऑब्जेक्टिव केस के साथ में लगती ही लगती है। बिना वर्ब की थर्ड फॉर्म के कभी भी ऑब्जेक्टिव केस नहीं बनेगा। हेल्पिंग वर्ब आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट हो, हर कंडीशन में आपके वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। हिंदी में इसकी पहचान होती है ता है ती है। इंग्लिश में या एक वर्ड एक एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, कई बार नहीं भी जुड़ता है, लेकिन आप उसको पिक करें कि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना हुआ है। पास्ट में क्या होता था, हमारे इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के साथ में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म जोड़ते थे, जबकि ऑब्जेक्टिव केसेस में आप वॉज वर आ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेम वही चीज एक्शन, हिंदी में इसकी पहचान होती थी देखा, सुना, पूछा, गया, ये सब। इंग्लिश में होगी या देखा, जैसे कि मैंने उससे पूछा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा मुझसे पूछा गया।
मैंने बुलाया, ये इसका सब्जेक्टिव है। मुझे बुलाया, ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, मैंने खाना खाया, ये इसका सब्जेक्टिव है। मुझे खाना खिलाया गया, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। मैंने टीवी देखी, सब्जेक्टिव है। मुझे टीवी दिखाई गई, ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, मैं उससे मिला, सब्जेक्टिव है। मुझे उससे मिलवाया गया, ऑब्जेक्टिव है। हिंदी में एक बार क्लियर हो गया पिक करना, तो इंग्लिश में भी आपका क्लियर हो जाएगा। फ्यूचर में क्या था हमारे, विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही थी। अब ऑब्जेक्टिव में क्या हो जाएगा, आपके एक बी वर्ड जुड़ जाएगा, विल के साथ भी और शैल के साथ में, जिसका भी आप प्रयोग करें। जैसे कि मैं खाना खाऊंगा, मैं हिंदी में ही बता रहा हूं, इंग्लिश में आप फिर इजीली सीख जाएंगे। मैं खाना खाऊंगा, ये सब्जेक्टिव है आपका। मुझे खाना खिलाया जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, मैंने खाना पकाया, सब्जेक्टिव है। मुझसे खाना पकवाया, सॉरी मैं खाना पकाऊंगा, सब्जेक्टिव है। मुझसे खाना पकवाया जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, मैंने पढ़ाई की, मैं पढ़ाई करूंगा, सब्जेक्टिव है। मुझसे पढ़ाई करवाई जाएगी, ये ऑब्जेक्टिव है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको सेम सब्जेक्टिव में भी दिए हैं और कुछ सेम एग्जाम्पल मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में भी दिए हैं। तो आप प्रयास करें, आपको 2 मिनट का मैं समय देता हूं, ट्राई करें इसमें करने का। टीवी देखने को इंग्लिश में बोलते हैं वॉच, सेकंड फॉर्म होती है इसकी वॉच्ड, थर्ड फॉर्म भी वॉच्ड। उठने को बोलते हैं इंग्लिश में वेकअप। खाना खाने को बोलते हैं ईट, फूड माने आपका खाना। थोड़ा प्रयास करें। चलिए हम इसके आंसर देख लेते हैं क्या है। मैं टीवी देखता हूं। ठीक है, आपका देखिए ता है से आपको ये क्लियर हो गया। हूं लगाया तो भी आपका सेंटेंस वही रहेगा, ये ना सोचें कि है लगा था। थोड़ा सा सेंस समझें कि प्रेजेंट में काम हो रहा है और इंडेफिनिट है। ता है, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई आपकी और आपका ऑब्जेक्ट आ गया। आई वॉच टीवी, वॉचेस आएगा या वॉच आएगा, इसके लिए आप टेंस का जो मैंने चार्ट दिया उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस सेम इसी का है, हिंदी में ही है, लेकिन ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है। ऊपर वाला सब्जेक्टिव है, नीचे वाला आपका ऑब्जेक्टिव है। इसमें लिखा है मुझे टीवी दिखाई जाती है, यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट पर काम हो रहा है, सब्जेक्ट पर काम हो रहा है और सेंटेंस आपका कौन सा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो इस कंडीशन में आपको सब्जेक्ट के साथ में एक हेल्पिंग वर्ब लगानी है, इज एम आर में से एक। आई के साथ हर कंडीशन में सिर्फ एम ही लग सकता है, एम लगाया। वॉच की हमने थर्ड फॉर्म यूज की है, वॉच्ड। याद रखिए सेकंड फॉर्म भी इसकी यही रहती है, साथ में फिर हमने इसमें ऑब्जेक्ट लगाया, तो हो जाएगा हमारा आई एम वॉच्ड टीवी। दूसरी कंडीशन आपकी देखी, ये आपको देखते ही आपको पता होना चाहिए सेंटेंस किस में है। ये सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में आप सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हो। आपने यूज की आई वॉच्ड टीवी। वह रोज उठता है, सेम प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उठने को बोलते हैं वेकअप। ही एक चेंज कर लेना है, वेकअप नहीं है वेक्स अप है, एस लगा लेना इधर। ही वेक्स अप डेली। ही के साथ में जो आपका वर्ब है वो सिंगुलर फॉर्म में आता है, वर्ब में एस या ई एस का यूज किया जाता है। ठीक है, सेम नीचे वाला सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, लेकिन उसमें ऑब्जेक्टिव कंडीशन में बनाया गया है। ऑब्जेक्टिव कंडीशन में आपने ही लगाया, ही के साथ में इज एम आर में से इज यूज होगा, वेक की थर्ड फॉर्म यूज की वेक्ड अप डेली। मोहन खाना खाएगा, ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट है। फ्यूचर इंडेफिनिट में मोहन प्लस बिल शैल हमने यूज करना, हमने बिल यूज कर लिया, ईट फूड। नीचे वाली कंडीशन में सेम उसका ऑब्जेक्टिव बनाया गया है, मोहन पर काम किया जा रहा है, तो मोहन यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव कंडीशन में
काम कर रहा है। मोहन विल बी ईटन फूड, विल बी लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई और ऑब्जेक्ट लगाया।